नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल की अभी तक की खास खबरों पर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। हिमाचल की जनता ने धनबल नहीं बल्कि जनबल को चुना। 2 सीटों पर हुई जीत के बाद मुख्यमंत्री मीडिया से हुए रूबरू। देहरा में कांग्रेस नहीं बल्कि जनता जीती, बोली कमलेश ठाकुर। उपचुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री व गृह मंत्री पर विक्रमादित्य सिंह ने साधा निशाना। उत्तराखंड व हिमाचल में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत के साथ जीत। मीडिया से रूबरू होते हुए बोली प्रतिभा सिंह, कहा कांग्रेस ने जीत दर्ज की। खाद्य पदार्थों की समय समय पर जांच करे अधिकारी, डीसी ने दिए सख्त निर्देश। समाचार अब विस्तार से। 2 सीटें जीतने पर सीपीएस संजय अवस्थी ने भी कहा कि जनता ने कांग्रेस को मजबूत किया है। संजय अवस्थी मीडिया से इस दौरान रूबरू हुए, कहा भाजपा को करारा जवाब दिया गया है, धनबल की राजनीति को नकारा गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो यही कहना चाहूँगा कि वो विधायक खरीद सकते हैं लेकिन मतदाता को नहीं खरीद सकते, और आज उनको इस बात का जवाब मिल गया जी। 2 सीट्स में सर जीत मिली है, तीसरी सीट पे अभी मुकाबला चल रहा है। क्या लग रहा है तीसरी सीट में भी कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए रुझान देखिए, और जिस तरह से लोगों ने राजेंद्र थोड़ा डाउन करो, हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र को बचाने के लिए आज ये संदेश दिया है, ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश को ये संदेश दिया है, और मैं समझता हूँ। मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर की देहरा से जीत पर हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री यानी कि पति मुख्यमंत्री हैं और पत्नी विधायक होंगी। 2 सीट जीतने पर कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की जीत हुई है और इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है। कहा कि भाजपा को सबक लेते हुए प्रदेश के विकास में मदद लेनी चाहिए। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की भूमिका को हिमाचल प्रदेश में भाजपा को निभाना चाहिए। नहीं, निश्चित तौर से देखिए, जब से पिछले चुनावों के परिणाम आए हैं और इंडिया गठबंधन का गठन के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लोकसभा के अंदर बने हैं, तब से एक नया माहौल पूरे देश के अंदर नजर आ रहा है। उसके बाद ये पहले चुनाव हिमाचल में हुए और राज्यों में भी उपचुनाव हुए हैं, उसमें भी लगातार कांग्रेस पार्टी की या और जो गठबंधन के साथी है उनके पार्टियों का लगातार जो है वो मैंडेट बढ़ता जा रहा है। और अभी जो आगामी हमारे कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव भी है, कई राज्यों में है, जिसमें हरियाणा प्रमुख रूप से है, वहाँ पर साफ दिख रहा है, राइटिंग इज ऑन द वॉल। स्वास्थ्य व खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने निर्देश दिए हैं कि लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों का नियमानुसार निरीक्षण और सैंपलिंग सुरक्षित बनाए। आगामी बरसात सीजन के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों, फलों, सब्जियों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एंड हेल्दी डाइट्स अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ये है कि सेफ, हेल्दी, हाइजेनिक फूड लोगों को अवेलेबल हो। तो इसमें जो हमारे फूड बिजनेसेस हैं उनके रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हम लोगों ने इनको फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है इनको एम्फसाइज किया है कि जितने भी लोग फूड के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग वो होनी चाहिए। और इसमें अभी तक जो 11/7/2024 तक 4628 इन्होंने लाइसेंसिंग। और ब्रेक के बाद स्वागत है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी आज 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि इस जीत के लिए मतदाताओं का उन्होंने आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जहां जहां उपचुनाव हुए हैं, चाहे उत्तराखंड हो या हिमाचल हो,
कांग्रेस की प्रचंड बहुमत के साथ जीत हुई है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। प्रदेश में 3 में से 2 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। चुनाव में सरकार द्वारा किए कामों पर जनता ने मोहर लगाई है। पूरे भारतवर्ष में भी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी ये रुझान देखने को मिल रहा है कि इसमें जो हमारा गठबंधन था उसको लोगों ने अपना समर्थन दिया है। बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में होते हुए हमने फिर भी वहाँ पर कांग्रेस की ने जीत हासिल की है। उसके लिए भी हम उनको बधाई देते हैं, उनके पार्टी वर्कर्स को बधाई देते हैं कि आपने इन सीटों को जिताया। सबसे बड़ा श्रेय हमारे श्री राहुल गांधी जी को जाता है, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली और भारत जोड़ो यात्रा के तहत वो लोगों से मिले, लोगों से उन्होंने संपर्क किया, अपने जज्बातों को उनको जानने का उनको मौका मिला और उसी तरह से आज उसका रुझान हमारे सामने है। हम हिमाचल प्रदेश में भी देख रहे हैं कि हमने उपचुनाव जो एक इससे पहले हुए और ये उपचुनाव जो आए उसमें भी कांग्रेस की जो विजय हुई है उसके लिए हम सरकार को भी बधाई देते हैं कि सरकार ने 14 महीने में जो काम किया है उसके लिए। बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। अभी के लिए इजाजत, नमस्कार।